इस स्टोरी के पार्ट 1 में हमने देखा बीरस और विस केकरोट को अपने साथ प्लैनेट बीरस ले जाते हैं और अब आगे विस बच्चे को स्पेस पॉड से बाहर निकालता है और कहता है, बीरस समा देखिए ये कितना प्यारा है। बीरस बच्चे को तिरछी निगाह से देखता है। बच्चा बीरस को देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर विस कहता है, बीरस समा आपको देखकर सब डर जाते हैं लेकिन इसे देखिए ये आपको देखकर हंस रहा है। बीरस बच्चे की तरफ बढ़ता है और कहता है, हे तुम छोटे बंदर तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। बच्चा फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर विस भी हंसता है। फिर बीरस कहता है, विस तुम इसे मुझसे दूर ले जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। बीरस की ये बात सुनकर विस कहता है, बीरस समा ये बस एक बच्चा है, इसकी हंसी को इतना सीरियस मत लीजिए। फिर बच्चा अपने होंठ बीरस की तरफ करता है। बीरस को कुछ समझ नहीं आता कि बच्चा क्या करना चाहता है, इसलिए वो विस से पूछता है, विस ये ऐसे होंठ आगे क्यों कर रहा है। विस कहता है, बीरस समा इस बच्चे को आप पसंद आए, ये आपसे दोस्ती करना चाहता है। बीरस फिर बच्चे को गोद में लेता है और बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। बीरस भी ये देखकर स्माइल करता है। बीरस विस से पूछता है, विस इसका नाम क्या है। विस कहता है, स्पेस पॉड पर ककरो लिखा हुआ था। बीरस कहता है, मुझे ये नाम नहीं पसंद, हम इसका कुछ और नाम रखेंगे। फिर विस और बीरस बच्चे का नाम सोचना शुरू करते हैं। नाम सोचते सोचते उन्हें 6 घंटे हो चुके हैं और अभी तक उन्हें कोई अच्छा नाम नहीं मिला। फिर विस कहता है, हमें इसके लिए एक गुड नाम चाहिए है। बीरस अचानक से खड़ा होता है और कहता है, मिल गया। विस पूछता है, आपने क्या नाम सोचा माय लॉर्ड। बीरस कहता है, गोका। विस कहता है, क्या गोका कितना अजीब नाम है ये, इससे तो अच्छा गोकू होगा। फिर बीरस सोचता है, गोका गोकू, हम गोकू अच्छा नाम है, तो फिर तय हुआ विस हम इसका नाम गोकू रखेंगे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। वो एक नरम गद्दे पर लेटकर दूध पी रहा होता है। बीरस और विस दोनों एक साथ गोकू कहते हैं, जिसे सुनकर बच्चा हंसता है। विस कहता है, देखा माय लॉर्ड, इसे भी ये नाम पसंद आया। बीरस कहता है, आएगा भी क्यों नहीं, मैंने जो रखा है। विस बीरस को तिरछी निगाह से देखता है। ये सब चल ही रहा होता है, इतने में अचानक से एक रोशनी आती है, जिसे देखकर विस और बीरस की आंखें बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट आए हुए हैं और वो बीरस से कहते हैं, बीरस ओमनी किंग ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। ये सुनकर बीरस पसीना पसीना हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ओमनी किंग को ये बात पता चल गई है कि उसने फ्रीजर को प्लैनेट वेजेटा डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था। वो दबी हुई आवाज में कहता है, जी कहिए डेशंकन सामा, महामहीन ने मेरे लिए क्या मैसेज भेजा है। ग्रैंड प्रीस्ट एक पेपर निकलते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं। यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, बीरस हम तुम्हारे कामों से बहुत खुश हुए और अब हम चाहते हैं कि तुम यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्यूटी से रिटायर हो जाओ। ये सुनकर बीरस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। विस भी शॉक्ड हैं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट आगे पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि तुम यूनिवर्स 2, 3, 4, 5 और 6 इन पांचों यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनो। तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है। तुम्हें यूनिवर्स 7 के लिए नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढना भी होगा। जैसे ही वो मिल जाए फिर तुम अपनी न्यू ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनकर विस बहुत खुश होता है और बीरस भी झूम उठता है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट पेपर को फोल्ड करके अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं, तो मैं चलता हूँ, तुम्हें तुम्हारी न्यू ड्यूटी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। विस कहता है, देखा आपने बीरस समा, इस बच्चे के आते ही आपके साथ सब अच्छा होने लगा। बीरस कहता है, नहीं ये मेरे तेज दिमाग के वजह से हुआ है, इस बच्चे की वजह से नहीं। फिर बीरस और विस एक पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठते हैं। विस पूछता है, बीरस समा आपको क्या लगता है, हमें किसे यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाना चाहिए। बीरस कहता है, मैं वही सोच रहा हूँ। फिर बीरस उठता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ सोने, विस मुझे उठाना मत। विस कहता है, पर आपके सक्सेसर का क्या। बीरस कहता है, उसके बारे में मैं सपने में सोचूंगा। फिर बीरस जाकर सो जाता है। बीरस अपने सामने में गोकू को देखता है, जिसने हुबहू उसकी तरह कपड़े पहने हैं और उसके साथ खड़ा होकर एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बीरस अचानक से नींद से उठता है और कहता है, विस मुझे मेरा सक्सेसर मिल गया। विस बीरस के पास आता है और कहता है, आपने क्या कहा माय लॉर्ड। बीरस दोबारा कहता है, मुझे मेरा सक्सेसर मिल गया। विस पूछता है, कौन है वो माय लॉर्ड। बीरस कहता है, गोकू। विस शॉक होकर कहता है, क्या गोकू। बीरस कहता है, हाँ गोकू, मैंने सामने में उसे अपने साथ एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा। ये ही मेरा सक्सेसर बनेगा। विस जैसे ही ये 5 साल का हो तुम इसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देना। विस कहता है, जैसी आपकी इच्छा माय लॉर्ड।
फॉर इन्फॉर्मेशन, ओमनी किंग का एक महीना गोकू के 18 साल के बराबर है। विस और बीरस दोनों मिलकर गोकू को पालते हैं। गोकू कम उम्र में ही बहुत कुछ करने लगता है। वो 5 महीने में ही चलना शुरू कर देता है। जब वो 1 साल का होता है तो मॉन्स्टर हंटिंग करना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो 3 साल का होता है विस उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। विस और बीरस गोकू की पावर्स को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। गोकू जैसे ही 5 साल का होता है बीरस उसे होली रिवर में धक्का दे देता है ताकि वो इमॉर्टल बन जाए, और ऐसा ही होता है, गोकू इमॉर्टल बन जाता है। हालांकि बीरस की इस हरकत के लिए विस उसे बहुत डांटता है, क्योंकि होली रिवर में सिर्फ वही लोग नहा सकते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, और विस को इस बात का डर था अगर गोकू उतना पावरफुल नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती थी। एनीवेज, गोकू अब इमॉर्टल बन चुका है। ऐसे ही टाइम गुजरता है और एक दिन गोकू, बीरस और विस एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इतने में विस कहता है, गोकू अब तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो तो तुम्हें भी एक एंजल की ज़रूरत होगी। विस की ये बात सुनकर गोकू कहता है, विस तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम मेरे एंजल नहीं बनोगे? विस कहता है, नहीं, मैं बीरस समा के साथ ही रहूंगा और जल्द ही हम दोनों यूनिवर्स 7 छोड़ देंगे और अपनी ड्यूटी पर लग जाएंगे। विस की ये बात सुनकर गोकू की आंखें भर जाती है, क्योंकि उसे अब बीरस और विस को अलविदा कहना होगा। गोकू के आंसू देख बीरस कहता है, चिंता मत करो, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे और तुम भी हमसे मिलने आना। गोकू कहता है, आप तो रहने ही दो, आपको सोने के अलावा कोई काम है भी? बीरस गोकू की इस बात को इग्नोर करता है और विस स्माइल करते हुए कहता है, तुम मुझसे मिलने आना। फिर गोकू पूछता है, तो कौन होगा मेरा एंजल असिस्टेंट? विस कहता है, अब से यूनिवर्स 6 भी बीरस सामा के अंदर है, तो यूनिवर्स 6 की एंजल वेडोज फ्री है, तो अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारी एंजल असिस्टेंट बना सकता हूँ। गोकू एंजल का नाम सुनकर कहता है, वेडोज नाइस नेम, आई होप शी विल बी ब्यूटिफुल। गोकू की ये बात सुनकर विस स्माइल करता है और कहता है, हाँ वो काफ़ी ब्यूटिफुल है और साथ ही गुस्से वाली भी। ये सुनते ही गोकू के चेहरे पर ब्लश आ जाता है। विस कहता है, मैं वेडोज से बात कर लेता हूँ, वो कल से यहाँ आ जाएगी। गोकू ऐसा दिखता है जैसे उससे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी तो ये है कि गोकू दिन भर वेडोज के बारे में ही सोचता है कि वो कैसी होगी, क्या वो ज़्यादा गुस्से वाली होगी, क्या वो बहुत ब्यूटीफुल होगी, और क्या वो मुझे पसंद करेगी। जैसे ताई से गोकू की रात कटती है और अगली सुबह बीरस और विस जाने के लिए रेडी होते हैं। वो लोग गोकू से एक आखिरी बार गले मिलते हैं और फिर विस अपने स्टाफ को समन करता है, जिससे बहुत ब्राइट लाइट निकलती है और दोनों गायब हो जाते हैं। फिर गोकू पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो काफ़ी बोर हो रहा होता है। इतने में उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना होली रिवर के पास जाया जाए। वो ऐसा ही करता है। गोकू उठता है और होली रिवर के पास जा बैठता है। तभी उसे अचानक से रिवर में अराकल फिश दिखाई देती है। गोकू को याद है कि बीरस अराकल फिश से फ्यूचर के बारे में पूछता था। गोकू सोचता है क्यों ना मैं भी अपने फ्यूचर के बारे में पूछूं, हालांकि अराकल फिश हमेशा सही नहीं होती। गोकू रिवर के थोड़ा और नज़दीक जाता है। तभी ओरेकल फिर अपना सिर बाहर निकाल लेती है और गोकू उससे पूछता है, क्या तुम मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ बता सकते हो? अराकल फिश कहती है, तुम बहुत आगे जाओगे, मैं तुम्हें ओमनी किंग के साथ देख सकती हूँ। गोकू अराकल फिश से और कुछ पूछने ही वाला होता है, उतने में उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, गोकू समा। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि वेडोस की है जो आ चुकी है। गोकू पीछे मुड़ता है और अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत एंजल को खड़ा पाता है। कुछ देर के लिए गोकू का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर जैसे ही वो नॉर्मल होता है, वो वेडोस से पूछता है, कौन हो तुम ब्यूटीफुल लेडी? वेडोस कहती है, मैं आपकी न्यू असिस्टेंट एंजल वेडोस हूँ। आई होप विस ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। गोकू उठकर वेडोस के पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ता है। वेडोस अपना सिर झुकाकर कहती है, माफ़ करना लेकिन मैं मेल्स को टच नहीं करती। वेडोस की ये बात सुनकर गोकू के फेस पर ब्लश आ जाता है। फिर वेडोस गोकू से कहती है, क्या आप मुझे प्लैनेट बीरस नहीं दिखाएंगे? इतने में वेडोस के दिमाग में कुछ आता है और वो कहती है, सॉरी प्लैनेट गोकू। गोकू स्माइल करता है और कहता है, तुम इसे प्लैनेट बीरस बुला सकती हो, वो मेरे बड़े भाई की तरह ही हैं। गोकू वेडोस से कहता है, चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। गोकू वेडोस से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। वेडोस बताती है, मैं ग्रैंड प्रीस्ट डेशनकन की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मेरे 2 भाई बहन हैं, विस और माकारेटा। गोकू वेडोस से पूछता है, और तुम्हारी माँ का क्या नाम है?
गोकू के इस सवाल से वेडोस थोड़ी अपसेट हो जाती है और बताती है, हमारे फादर ने हमें कभी हमारी माँ के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बस इतना बताया कि वो बहुत खूबसूरत थीं। गोकू कहता है, हाँ वो तो मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था। गोकू के इस जवाब से वेडोस के फेस पर ब्लश आ जाता है। फिर वेडोस गोकू से उसके बारे में पूछती है। गोकू कहता है, मैं एक सायन हूँ, मेरे प्लैनेट को एक मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं विस और बीरस को एक स्पेस पॉड में मिला था, फिर विस और बीरस ने मुझे पाला, मेरे पेरेंट्स प्लैनेट वेजेटा के साथ ही खत्म हो गए। वेडोस गोकू की ये बात सुनकर कहती है, आई एम सॉरी, मुझे सुनकर बुरा लगा। गोकू कहता है, इट्स ऑक। वेडोस बात बदलते हुए कहती है, क्या इस प्लैनेट पर कोई रहता नहीं? गोकू कहता है, नहीं, इस प्लैनेट पर सिर्फ मैं, बीरस, विस और अराकल फिश ही रहती है। वेडोस आश्चर्यचकित होकर कहती है, ओह सो लोनली। फिर गोकू कहता है, अब नहीं हूँ। गोकू की बात सुनकर वेडोस के चेहरे पर एक बार फिर ब्लश आ जाता है। वेडोस गोकू से पूछती है, ये अराकल फिश क्या है? गोकू कहता है, ये एक ऐसी फिश है जो होली रिवर में रहती है और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। वेडोस अपने चिन पर उंगली रखती है और कहती है, वाओ, फ्यूचर प्रेडिक्शन, क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो? गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर गोलू और वेडोस फिर से होली रिवर के पास जाते हैं और वेडोस अराकल फिश से अपने फ्यूचर के बारे में पूछती है। अराकल फिश बताती है कि तुम्हारी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जो सारे यूनिवर्स को हासिल करेगा। वेडोस ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। गोलू भी स्माइल करता है। फिर गोकू के पेट से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वेडोस हंसती है और गोकू एम्बैरेस्ड हो जाता है। फिर दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ते हैं। कैंटीन पहुंचकर दोनों खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हैं। गोकू वेडोस से उसके प्रीवियस काम के बारे में पूछता है। वेडोस कहती है, मैं पहले यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा की एंजल असिस्टेंट थी, फिर ओमनी किंग ने चांपा समा की जान ले ली। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है, लेकिन क्यों? वेडोस कहती है, क्योंकि उन्होंने फ्रीजर को प्लैनेट वेजेटा डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था। गोकू ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। तो वो था मेरे माँ बाप और मेरे लोगों का कातिल? अच्छा हुआ उसे ओमनी किंग ने मार दिया, वरना मैं ही उसे मार देता। वेडोस ये सुनकर थोड़ी उदास होती है और कहती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। गोकू कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वेडोस कहती है, मुझे नहीं लगता कि चांपा समा का प्लैनेट वेजेटा के डिस्ट्रक्शन में कोई हॉर्न था। गोकू वेडोस की ये बात सुनकर और शॉक हो जाता है और पूछता है, तो बताओ वेडोस, तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे किसका हॉर्न होगा? वेडोस कहती है, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे बीरस, समा और मेरे भाई विस का हॉर्न था। गोकू शॉक होकर कहता है, क्या? वेडोस कहती है, असलियत सिर्फ फ्रीजर ही बता सकता है। गोकू पूछता है, तो फ्रीजर कहाँ है अभी? वेडोस कहती है, मुझे नहीं मालूम। गोकू कहता है, क्या तुम उसका पता लगा सकती हो? वेडोस कहती है, हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ। फिर वेडोस अपने स्टाफ को समन करती है और फ्रीजर को ढूंढना शुरू करती है और गोकू बेसब्री से उसके मिलने का इंतजार करता है। लकीली थोड़ी ही देर बाद वेडोस को फ्रीजर की लोकेशन मिल जाती है और वो जोर से चिल्लाकर कहती है, गोकू समा, फ्रीजर की लोकेशन मिल गई। गोकू के चेहरे पर शाइन आ जाती है और वो पूछता है, कहाँ है वो कामिना? वेडोस बताती है, वो अर्थ नाम के प्लैनेट पर है। गोकू पूछता है, ये प्लैनेट अर्थ किस यूनिवर्स में है? वेडोस कहती है, ये आपके यूनिवर्स 7 में ही है। गोकू ईवल्स की तरह स्माइल करता है और कहता है, वेडोस वहाँ चलने की तैयारी शुरू करो। वेडोस हामी में सर हिलाती है। फिर गोकू और वेडोस दोनों कुछ ही मिनटों में प्लैनेट अर्थ पर लैंड करते हैं। वेडोस को एक आदमी दिखाई देता है। वो गोकू से कहती है, गोकू समा, मुझे वो आदमी फ्रीजर से कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। गोकू उस आदमी के पास उड़ते हुए जाता है और उससे पूछता, हे जेंटलमैन, क्या तुम फ्रीजर को जानते हो? गोकू के पास से आती हुई काई को सोबे, जो कि फ्रीजर का बहुत ही वफादार कमांडर है, वो फील कर लेता है और उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई आम सायन नहीं है। सोबे अपनी पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है। गोकू सोबे की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उड़ाते हुए पूछता है, बताओ मुझे फ्रीजर कहाँ है? सोबे गोकू की गुस्से भरी आंखों को और उसकी काई को भी फील कर सकता है। सोबे गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। गोकू दोबारा पूछता है, मुझे बताओ वो छिपकली कहाँ है? सोबे फिर से कहता है, मैं नहीं जानता वो कहाँ है, मुझे जाने दो। गोकू सोबे को जोर से मुंह के बल एक पत्थर पर फेंक देता है।
सौबे की हालत काफ़ी गंभीर है। गोकू उससे कहता है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद तुम बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, सोच लो तुम्हें क्या करना है, बताना है या मरना है। सौबे वेडोस की तरह देखता है इस उम्मीद में कि ये मुझे बचा लेगी। लेकिन वेडोस सौबे से कहती है, ये यूनिवर्स 7 के न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू समा है, ये जो पूछ रहे हैं वो साफ साफ बता दो। सौबे ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। सौबे की आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता है। वो गोकू के पैरों पर गिर जाता है और कहता है, माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए। गोकू सौबे से कहता है, चलो अब मुझे फ्रीज़र के बारे में सब कुछ बताओ और ये भी बताओ कि उसने प्लैनेट वेजेटा को क्यों डिस्ट्रॉय किया। सौबे डरी हुई आवाज़ में बताना शुरू करता है। अंतरिक्ष के अथाह और ठंडे शून्य में, जहां अनगिनत सितारे दूरस्थ यादों की तरह टिमटिमाते थे, वहां एक ऐसा पर्सन था जिसने सोचा कि वह उन सभी पर राज कर सकता है। फ्रीज़ा, ब्रह्मांड का सम्राट। विजय और भय की विरासत में जन्मा फ्रीज़ा एक ऐसा शासक था जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन इस अथाह शक्ति के पीछे एक ऐसी पीड़ा छिपी थी जिसे कोई नहीं जानता था। ये पीड़ा अकेलेपन, भय और उस साम्राज्य की थी जिसने उसे सब कुछ दिया लेकिन उसे भीतर से पूरी तरह खाली कर दिया। फ्रीज़ा का जीवन कभी भी प्यार और दया के लिए नहीं बना था। उसके पिता किंग कोल्ड एक निर्दयी शासक थे जिन्होंने फ्रीज़ा के मन में ये ठोस कर दिया था कि शासक बनने का मतलब दूसरों को कुचलना और उनके ऊपर खड़ा होना है। बचपन से ही फ्रीज़ा ने यह सीख लिया था कि दयालुता या मित्रता के लिए उसकी दुनिया में कोई जगह नहीं थी। उसका भाग्य सिर्फ विजय प्राप्त करना, तबाही मचाना और सत्ता में बने रहना था, वरना उसे खुद नष्ट कर दिया जाता। यह एक ऐसा सबक था जिसे उसने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। लेकिन हर ग्रह को जीतने के बाद, हर दुश्मन को खत्म करने के बाद, उसके भीतर एक अजीब खालीपन बढ़ता चला गया। वह हमेशा अपने अनुयायियों से घिरा रहता था, लेकिन वे उसकी परवाह नहीं करते थे, वे सिर्फ उससे डरते थे। ज़ाबोन, डोडोरिया और उसकी सेना के तमाम सैनिक जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उसे सिर्फ विनाश की शक्ति के रूप में देखते थे। फ्रीज़ा की हंसी, जो दुनिया भर में गूंजती थी, दरअसल एक क्रूर और धारदार हंसी थी। उसने कई सभ्यताओं को नष्ट किया, लेकिन हर बार एक धीमी आवाज़ उसके भीतर गूंजती रहती, क्या वे केवल मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ? अगर एक दिन उनका ये डर खत्म हो गया तो क्या होगा? सभी प्रजातियों में जिन्हें उसने गुलाम बनाया था, सैयन प्रजाति ने उसे सबसे अधिक बेचैन किया। वे एक योद्धा जाति थे, शक्तिशाली और गर्व से भरे हुए, जो हर युद्ध के बाद और भी अधिक मजबूत होते गए। फ्रीज़ा उनके ऊपर लोहे की मुट्ठी से शासन करता था, लेकिन उनके अंदर की दहाड़, उनकी शक्ति पाने की भूख उसे हमेशा असहज करती थी। सबसे ज्यादा वह उस पुरानी किंवदंती से डरता था, सुपर सैयन की कहानी, जो एक ऐसा योद्धा था जिसकी शक्ति उससे भी अधिक हो सकती थी। प्रिंस वेजिटा, सैयन सिंहासन का युवा उत्तराधिकारी, उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गया। उसकी गर्व और क्रोध ने फ्रीज़ा को बार बार याद दिलाया कि सैयन अब भी पूरी तरह से नहीं टूटे थे, अभी नहीं। पहले तो फ्रीज़ा ने इसे मजाक में उड़ा दिया। उसने खुद से कहा कि वह अजेय है, कि कोई भी सैयन उसके सामने चुनौती नहीं पेश कर सकता। लेकिन उसके भीतर का डर धीरे धीरे उसके मन को जहर की तरह घेरने लगा। ये डर हर विचार में घुस गया और उसकी हर कार्रवाई पर छा गया। और फिर इस भय के चलते उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसे हमेशा के लिए शापित कर दिया। उसने तय कर लिया कि वह सुपर सैयन के उदय का इंतजार नहीं करेगा, वह इस खतरे को खत्म कर देगा, इससे पहले कि यह शुरू हो सके। फ्रीज़ा अंतरिक्ष के शून्य में अकेला खड़ा था, उसका जहाज प्लैनेट वेजिटा के ऊपर मंडरा रहा था। उसके नीचे सैयन ग्रह पर जीवन पूरी गति से चल रहा था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। फ्रीज़ा ने अपनी उंगली ग्रह की ओर बढ़ाई, जो घातक ऊर्जा से चमक रही थी। उसने एक पल के लिए झिझकते हुए नीचे देखा। ये ग्रह, लोग, बच्चे, परिवार सब अनजान थे कि उनका अंत बस कुछ ही क्षण दूर था। फ्रीज़ा ने आदेश दिया। एक ही धमाके में उसकी उंगली से निकली ऊर्जा ने ग्रह को छिन्न भिन्न कर दिया। सैयनों की चीखें तुरंत थम गईं, उनकी पूरी जाति मलबे और राख में बदल गई। लेकिन जब फ्रीज़ा ने देखा कि प्लैनेट वेजिटा आग की लपटों में घिरकर नष्ट हो रहा था, उसे न कोई जीत का एहसास हुआ, न कोई खुशी। इसके बजाय उसे केवल एक खालीपन महसूस हुआ, और उस खामोशी में उसके भीतर कुछ टूट गया। अपनी तमाम शक्ति के बावजूद फ्रीज़ा उस एहसास से नहीं बच सका कि उसने सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि अपने जीवन की अंतिम शेष सार्थकता को नष्ट कर दिया था। सैयन उसकी सबसे बड़ी चुनौती थे, एकमात्र प्रजाति जिसे उसने सचमुच में डर महसूस किया था, और अब वे समाप्त हो चुके थे, और वह फिर से अकेला था, अकेला और खोया हुआ।
लेकिन इस अकेलेपन में भी उसका डर खत्म नहीं हुआ। एक सैयन बच्चा बच गया था। इतना बताते ही सौबे बेहोश हो जाता है। वेडोस कहती है, गोकू समा शायद ये डर के मारे बेहोश हो गया। गोकू वेडोस की तरफ देखता है और कहता है, चलो वेडोस उस छिपकली को ढूंढना शुरू करते हैं। गोकू और वेडोस फ्रीज़र को ढूंढने निकल जाते हैं। उतने में हम देखते हैं कि सौबे जो कि बेहोश हो गया था वो उठ चुका है। एक्चुअली उसने बेहोश होने का नाटक किया था। सौबे जल्दी से फ्रीज़र के पास जाता है, जो आराम से बैठकर एप्पल खा रहा होता है। लॉर्ड फ्रीज़र वो आ गया। सौबे चिलेट हुए फ्रीज़र के पास आता है। फ्रीज़र उससे पूछता है, क्या हुआ, कौन आ गया? सौबे लंबी लंबी सांसें भरता है और रुक रुक कर कहता है, लॉर्ड फ्रीज़र, गोकू समा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फ्रीज़र कंफ्यूज फेस बनाकर कहता है, कौन है गोकू समा? सौबे सौबे लंबी सांस भरता है और कहता है, न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इतना सुनते ही फ्रीज़र डर के मारे 4 कदम पीछे हट जाता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? सौबे कहता है, हाँ माय लॉर्ड, गोकू समा यूनिवर्स 7 के न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और वो आपको ढूंढ रहे हैं। फ्रीज़र सौबे से पूछता है, लेकिन वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? सौबे कहता है, क्योंकि वो एक सायन है और वो सायंस के कातिल को ढूंढ रहे हैं, जो कि आप है। फ्रीज़र इतना सुनते ही अपनी शिप में बैठता है और तुरंत प्लैनेट अर्थ से निकलने का हुक्म देता है। गोकू और वेडोस ने कुछ ही घंटों में प्लैनेट अर्थ का कोना कोना तलाश लिया, लेकिन उन्हें कहीं भी फ्रीज़र नहीं मिला। गोकू गुस्से भारी टोन में वेडोस से पूछता है, क्या तुम्हारा मैजिकल स्टाफ झूठ भी बोलता है? वेडोस गोकू की तरफ शर्मिंदगी से देखती है और धीमी आवाज में कहती है, नो माय लॉर्ड। गोकू कहता है, तो फ्रीज़र हमें मिला क्यों नहीं? वेडोस धीमी आवाज में कहती है, माय लॉर्ड, शायद उसे हमारे बारे में पता चल गया और वो प्लैनेट अर्थ से भाग गया। गोकू वेडोस के फेस को गुस्से से देखता है और कहता है, चलो प्लैनेट गोकू पर मैं वहां बैठकर कुछ सोचूंगा। वेडोस सिर नीचे किए हुए स्टाफ को समन करती है और एक बहुत ही ब्राइट लाइट अमिट होती है, जिसके साथ गोकू और वेडोस गायब हो जाते हैं। यूनिवर्स 6 में हम चांपा और विस को देखते हैं, जो अर्थलिंग नाम के प्लैनेट को रिवाइव कर रहे होते हैं। यूनिवर्स 6 में हम चांपा और विस को देखते हैं, जो अर्थलिंग नाम के प्लैनेट को रिवाइव कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में विस की नज़र एक स्पेसशिप की तरफ जाती है, जो बीरस और विस के पास ही आ रही होती है। विस कहता है, बीरस समा आपसे कोई मिलने आया है। बीरस गर्दन घूमता है और देखता है फ्रीज़र की स्पेसशिप आ रही है। बीरस कहता है, ये यहाँ क्यों आया है? विस कहता है, शायद इसे आपकी कोई मदद चाहिए होगी। स्पेसशिप रुकती है और उसमें से एक सफ़ेद और ब्लू रंग की स्किन वाला आदमी निकलता है, जिसके चेहरे पर साफ साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। वो एक स्पेस व्हीकल पर बैठकर बीरस के पास आता है और कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा माय लॉर्ड। बीरस बहुत ही रूडली वे में कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? फ्रीज़र कहता है, माय लॉर्ड, गोकू समा मुझे ढूंढ रहे हैं और उन्हें मालूम चल गया है कि मैंने ही उनके पेरेंट्स और प्लैनेट वेजेटा को डिस्ट्रॉय किया है। आप ही मुझे बचा सकते हैं। बीरस फ्रीज़र की तरफ थोड़ी आंखें बंद करके कहता है, गोकू सही है, तुम ही तो थे जिसने प्लैनेट वेजेटा को डिस्ट्रॉय किया था। अब जाओ और गोकू के गुस्से का सामना करो। फ्रीज़र बीरस की ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। उसने सोचा था कि बीरस उसकी मदद करेगा। आखिरकार बीरस ने ही उसे प्लैनेट वेजेटा को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था। फ्रीज़र बीरस की तरफ देखता है और कहता है, बीरस। विस चिल्लाता है, फ्रीज़र क्या तुम भूल गए बीरस समा से बात करने का तरीका? फ्रीज़र कहता है, ये बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक नहीं है, ये एक मक्कार और झूठा बिल्ला है। बीरस इतना सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर्स एक्टिव होना शुरू हो जाती है। बीरस की पावर वेव्स फ्रीज़र को पीछे धकेलने लगती है। विस भी जैसे तैसे अपना बैलेंस बनाता है। बीरस फ्रीज़र की ओर अपनी इंडेक्स फिंगर पॉइंट करता है। उसकी उंगली पर एक पर्पल पावर बॉल फॉर्म होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर फ्रीज़र पसीने से लथपथ हो जाता है। फ्रीज़र चिल्लाता है, बीरस समा गोकू के पेरेंट्स जिंदा है। ये सुनते ही बीरस की पावर बॉल का साइज छोटा हो जाता है और वो गायब हो जाती है। बीरस अब शांत हो गया है। फ्रीज़र रुक रुक कर कहता है, बीरस समा गोकू के पेरेंट्स जिंदा है। बीरस कहता है, तुमने गोकू को देखा भी है? फ्रीज़र डरी हुई आवाज़ में कहता है, नहीं, पर उस दिन सिर्फ एक ही स्पेस पॉड प्लैनेट वेजेटा से एस्केप कर पाया था। उस पॉड में बारडॉक और जिन का बेटा केकरोट बैठा था। बीरस केकरोट सुनते ही समझ जाता है कि फ्रीज़र सही कह रहा है। बीरस कहता है, कहाँ है गोकू के पेरेंट्स?
फ्रीज़र कहता है, मैंने उन्हें यूनिवर्स 7 के न्यूट्रल प्लैनेट के पास मौजूद एक एस्ट्रॉयड पर कैद किया हुआ है। बीरस चिल्लाता है, यू इडियट, तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं? फ्रीज़र कहता है, मैं जानना चाहता था कि केकरोट ही लेजेंडरी सुपर साइयन तो नहीं, उसके पेरेंट्स को कैद करके मैं उसे बुली कर सकता था। बीरस अपने माथे पर हौंत रखता है और कहता है, बेवकूफ़ छिपकली, तूने बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर दी। फ्रीज़र कहता है, तो अब हम क्या करें बीरस समा? बीरस अपना सिर थोड़ा ऊपर उठता है और धीमी आवाज़ में कहता है, हमें उन्हें मारना होगा। विस ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो बीरस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बीरस नहीं मानता। फिर बीरस, विस और फ्रीज़र न्यूट्रल प्लैनेट की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ हम गोकू और वेडोस को देखते हैं, जो कैसल में है। गोकू ऊँघता है। वेडोस कहती है, माय लॉर्ड, आप काफ़ी थके हुए लगते हैं, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। गोकू सिर हिलाता है और अपने किंग साइज बेड की तरफ चले जाता है। गोकू को कुछ ही देर में नींद आ जाती है। वेडोस ये देखकर एक छोटी सी स्माइल करती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। गोकू वेडोस से रेड प्लैनेट, जिसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं, उसे ढूंढने के लिए कहता है। वेडोस अपने स्टाफ को समन करती है और ऐसे प्लैनेट को ढूंढना शुरू करती है। कुछ ही देर में उसे रेड प्लैनेट मिल जाता है। वेडोस गोकू से कहती है, माय लॉर्ड, क्या ये वही प्लैनेट है? गोकू प्लैनेट को देखा है और कहता है, हाँ ये वही है। गोकू स्टाफ को अपने हॉन्ट में लेता है और एस्ट्रॉयड को ढूंढता है और उसे वो मिल जाता है। गोकू वेडोस से कहता है, वेडोस, ये वही एस्ट्रॉयड है जिसमें वो दोनों फंसे हुए हैं। वेडोस जूम करके देखती है, उसे वहाँ वाकई 2 लोग दिखते हैं। गोकू और वेडोस तुरंत वहाँ जाने की तैयारी करते हैं।